हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के आपके चेयर प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो वैकेंसी निकली है इसके हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्म फिलिंग की बात करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये लिंक मैं आपको दूंगा जिसमें आप दे सकते हैं चेयर प्रोफेसर, एडवर्टाइज नंबर दे दें 4/2020 ACD। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन जनरल इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप दे सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन आपका नेशनल ओपन मेडिन गारी न्यू दिल्ली। एडवर्टाइज नंबर आप दे सकते हैं चेयर प्रोफेसर की वैकेंसी है। नेम ऑफ द चेयर आप दे सकते हैं बहादुर शाह जफर चेयर, शहीद करतार सिंह कौर चेयर, जनरल आपका शाह नवाज चेयर, सिंधी। सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 7 CPC 1,44,000 से लेकर 2,18,000 तक फॉर दोज ऑलरेडी रिटायर या अदर देन गवर्नमेंट सर्विस। कंसोलिडेट ऑनरियम आपको 1,25,000 पर मंथ। आपकी आपकी जो वैकेंसी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी जो होगी 2 साल की एक्सटेंड किया जाए फॉर 1 मोर ईयर, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे देखिए 62 फॉर दोज सर्विस और 67 फॉर दोज रिटायर, ठीक है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन आपका पोर्टल है, 25/12 से आपको लास्ट डेट है सबमिट करने की 31/1/2021, 30 डे फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज विच एवर इज लेटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसीव हार्ड कॉपी आपको फिल्ड करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है 5/2/2021। आपके 5 डे आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ रहा है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, ये एड्रेस है, आपको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है, थ्रू रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट विद इन टाइम, ठीक है। और फ्रेंड, बात करें अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको देखिए एक जनरल आपका इंस्ट्रक्शन और क्वालिफिकेशन की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं यहाँ पे मैं वन बता दूँ, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये सेम वैसे ही था। ऑब्जेक्टिव ऑफ चेयर पर्सन आपका प्रोफेसर, तो उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में दे रखा है, तो ठीक है, उनको बार पढ़ सकते हैं। जनरली ऑब्जेक्टिव विच चेयर प्रोफेसर इज अपॉइंटमेंट इज आर एज अंडर, तो स्टडी एंड कैरी आउट रिसर्च इन स्पेसिफिक एरिया of interest in which advisory and promotion through sustained research and dissemination of knowledge and information are primary concern, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। टू ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस सेमिनार सिम्पोजिया एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ETC सपोर्ट टू सस्टेन रिसर्च डिसमेंशन ऑफ नॉलेज रिलेवेंट एरिया, ठीक है। तो बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन A या B दे सकते हैं। आप यहाँ पे ए दे रखा है, द एमिनेंट स्कॉलर हैविंग ए PhD डिग्री कंसर्न एलाइड रिलेवेंट एरिया एंड पब्लिश अ वर्क ऑफ हाई क्वालिटी एक्टिविटी engage in research with evidence of published work with a minimum 10 research publication in peer reviewed or या UGC listed journal and total research score of 120 पर क्राइटेरिया स्पेसिफाई इन अपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको उनकी पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं भी बता देता हूँ, एंड आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग ए PhD डिग्री इन रिलेवेंट अलाइड अप्लाइड एरिया फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉट इंक्लूड ए अबव इंडस्ट्री हु हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन द नॉलेज इन कंसर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में आप देख सकते हैं नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ड्यूरेशन, यहाँ पे आपको जानकारी दे रही है। विल बी मेड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मैक्सिमम पीरियड और 2 ईयर या 70 एज आपकी जो कि रखी जाएगी, जो कि ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 67 रखी गई। यहाँ पे सैलरी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर भी बता चुका हूँ उससे पहले, दूसरे हमारे शॉर्ट नोटिफिकेशन बता। अदर कंडीशन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, उनके बारे में आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके बारे में जानकारी यहाँ से आप दे सकते हैं, और बाकी मैं डिटेल में बता ही चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो कि क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग आपके इंटरव्यू पोस्ट चेयर आपका प्रोफेसर का आ रहा है यूनिवर्सिटी, उसके बारे में जानकारी दे रखी है, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक। तो
तो फ्रेंड ये आपके रिसर्च से रिलेटिव आप जानकारी, पब्लिश बुक के रिलेटिव जानकारी है वो, उसको यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं फॉर्म फिलिंग की तरफ, ठीक है। तो ये इसका देखिए फॉर्म है, यहाँ पे आपको देखिए ईमेल आईडी है, न्यू अकाउंट के लिए आ रहा है, जो रजिस्टर कर चुका वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कंफर्म ईमेल आईडी, मिनिमम पासवर्ड आपका 6 का, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड देकर रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए मिल जाएगा, जो कि मैंने ये खोला था, ठीक है। ये तो वो ये आपका पेज आ जाएगा, ठीक है। ये लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इजीली जाके चेकआउट कर सकें, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मुझे मेल आया है, ठीक है। मेरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंफर्मेशन पे हमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है, मुझे इसे भी लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन है, तो यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड जो मैंने बनाया था, और ये कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी चुनने को बोला जाएगा, मैं कैटेगरी चुन लेता हूँ, स्पेसिफिक पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए अप्लाई नाउ पे आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक करूंगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट है, जिस भी एक पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चेयर प्रोफेसर के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट डिसिप्लिन आपका स्कूल एंड डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी, एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है, आपका लास्ट नेम, जेंडर यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी बतानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो कि आपकी नेशनलिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, शादी सिंगल है मैरिड है, इसके बाद में फादर मदर नेम, ठीक है। यहाँ पे आपको कंट्री कोड यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट करनी है। एरिया कोड, यहाँ पे फ़ोन नंबर, आपका जो कंट्री आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ रहा है, ठीक है। फिजिकली डिसेबल है या नहीं, कैटेगरी के बारे में बताना। एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग एड्रेस, सिटी, स्टेट, यहाँ पे आपको पिन, कंट्री, इनकी सबकी जानकारी देनी पड़ेगी। ये सब जानकारी देने के बाद अगर ये सेम जानकारी है परमानेंट एड्रेस की, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये आपका नीचे एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए आपका एजुकेशन है, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपका डिक्टेशन है, अपलोड है, प्रीव्यू है और सबमिशन है, ठीक है। तो इन स्टेपों में आपका ये पूरा फॉर्म फिल हो पाएगा। यहाँ पे आपको देखिए सेकेंडरी, आपका सीनियर सेकेंडरी, सब्जेक्ट बताने, परसेंटेज बताने, ग्रेड टी डिवीजन बताना है, किस सन में किया वो बताना है, स्कूल का नाम, इसी तरह सीनियर सेकेंडरी, इसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपको आपने जो कर रखा है इसको क्वालिफिकेशन के बताना है, इंटरमीडिएट विद मास्टर, इस तरीके से जो कर रखा है, एमफिल प्लस पीएचडी या यूजीजी प्लस पीएचडी, एमफिल या पीएचडी कर रखा है। सेलेक्ट स्ट्रीम करनी होगी, जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे, ऊपर 2 स्ट्रीम में से एक चुनना है। बैचलर डिग्री के बारे में बताना पड़ेगा, एग्जामिनेशन, स्कूल, ओवरऑल परसेंटेज, ईयर कब किया था, यूनिवर्सिटी का नाम, मास्टर डिग्री आपने कब की थी, उसके आपका सब्जेक्ट, ओवरऑल परसेंटेज, पूरे टोटल, ठीक है, किस सन में लास्ट में किया था उसकी तरह यूनिवर्सिटी का नाम। यहाँ पे एमफिल यस किया है तो उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। एमफिल यहाँ पे आपको देखिए डेट ऑफ आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ थीसिस एंड आपको जो आ रहा है डेजर्टेशन टाइटल, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम, ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे पीएचडी आ रहा है, तो पीएचडी अगर आपने कर रखी है तो उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको जो थीसिस डेजर्टेशन, यूनिवर्सिटी का नाम, आपको यहाँ पे इस तरीके से कोई जानकारी देनी पड़ेगी। वेदर यू क्वालिफाई यूजीसी, एसआईआर, एनी नेट, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। जीआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। इनके बारे में एडिशनल क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन यदि है तो डिग्री, मेन सब्जेक्ट, ग्रेड, आप उस तरीके से जानकारी दे सकते हैं और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको डेट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको डेट अवार्ड है, ठीक है, इनका डेट सबमिशन की, यहाँ पे इसी तरीके रजिस्ट्रेशन की जब आपने किया था उसके बारे में यहाँ पे क्लिक करने पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसे भी क्लिक करेंगे तो एक एक करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, जिस आपने यूनिवर्सिटी में डेजिग्नेशन क्या थी, स्टेटस क्या था, पे स्किल क्या थी, प्रोग्राम क्या था, जिस भी आपने पोस्ट ग्रेजुएट का आपका कोर्स सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। यहाँ पे वर्क जो कि आपका इक्विवेलेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर था, हायर था, यस या नो करना है, कब से लेकर कब तक काम किया था, इफेक्टिव टाइम पीरियड, और सेव एंड ऐड कर सकते हैं। मोर है तो आप और अधिक जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फुल टाइम रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बारे में है, तो उसके बारे में आपको अगर प्लीज लीव दिस, अगर आपने नहीं किया है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल के बारे में यहाँ पे आपको देखते हैं, प्लीज सेलेक्ट द यू आर नॉट इफ यू आर नॉट वर्किंग प्रेजेंटली, ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। रिसर्च में आप यहाँ पे दे सकते हैं, रिसर्च का आ रहा है, इसके बारे में आपको रिसर्च पेपर की डिटेल है,
टाइटल ऑफ पेपर जो आपका कब किस जब कब छाता, यहाँ पर आपको बताना होगा पब्लिकेशन टाइप ईयर आपका था यूजीसी लिस्टेड था, तो इस तरीके से आपका इम्पैक्ट क्या पड़ा तो उसके बता सकते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन 1 इसके बारे में आप 10, यहाँ पे आपका ऑथरशिप के बारे में था, सिंगल ऑथर थे या किस तरीके से थे उसकी जानकारी देनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे सिमिलरिटी लेवल के बारे में बताना पड़ेगा, वॉल्यूम नंबर, ISN नंबर, इस तरीके से यहाँ पे पूरी जानकारी प्रोवाइड करें। पेज नंबर है आ रहा है। ठीक है, ये सब करने का 3 मिनट ऐड कर सकते हैं, आपने और किया है तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिकेशन एंड अदर देन रिसर्च पेपर के बारे में आ रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से ये आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे आप खुद फिल कर लेंगे इन सब के बारे में। ठीक, तो अब हम चलते हैं, हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो आपकी कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल टू टीच, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। फॉर असेसमेंट टीचिंग विच मोड यू हैव प्रेफर, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे पूरा आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टू आपको रेफरेंस बताना है, फैमिली विद योर एकेडमिक वर्कर, फैमिली के साथ साथ आपके 2 एकेडमिक वर्कर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप पूरा ये इनकी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, ठीक है, आपका जो आ रहा है डिक्लेरेशन आ रहा है, इसको दे सकते हैं। डिक्लेरेशन को यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अपलोड आ रहा है तो अपलोड ये देख सकते हैं, आपको फोटो सिग्नेचर आपकी 10th 12th की इसी तरीके से यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक, ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो कि आपके देख सकते हैं एक्सपीरियंस अपलोड सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये मैंने फिल नहीं किया इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको इसी तरीके से देखने को मिल जाएगा। प्रीव्यू देखने सबमिशन पे आएगा। एक बार प्रीव्यू करने से पहले सारी जानकारी एक बार खुद चेक करें, उसके बाद लास्ट में जाके सबमिट करें। ठीक है, और ये मैंने जानकारी आप लोगों के बनाई है। अगर फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है या हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड वीडियो देखने के धन्यवाद।